Audio Jungle. तो जय हिंद साथियों, मैं मनोहर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहर यादव 12 पे। जैसे कि आपको पता होगा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अभी तक कोई भी रिजल्ट का अता पता नहीं है। कहीं बहुत सारा देखे भी थे कि कुछ दिन पहले भी देखे थे कि आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है। आज हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कितना कट ऑफ जाएगा, कितना रिजल्ट है। तो आज हम देखेंगे आईटीआई में कितना पोस्ट है और कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था। ट्रेड वाइज कटअप देखेंगे कितना कटअप जाएगा, पीसीएम का कटअप देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस ट्रेड से हैं। अगर पीसीएम से तो आपका कितना नंबर बन रहा है, आप किस ट्रेड से और कितना नंबर आपका बन रहा है, ज़रूर उसमें हम बताएंगे आपको कि आपका होगा कि नहीं होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए जानते हैं। अगर बात करें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितना का पोस्ट है, अगर आईटीआई में, तो आईटीआई में टोटल वैकेंसी है 13,206। कितना? 13,206 टोटल वैकेंसी है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। और आईटीआई में जो पोस्ट है वो 11,770। 11,770 पे लगभग 8 लाख बच्चा फॉर्म भरा है। कितना? 8 लाख बच्चा। और इसमें एग्ज़ाम देने जो आया था वो था 75%। कितना? 75% बच्चा एग्ज़ाम देने गया था। और अब चलिए देखते हैं आगे। अगर बात करें हम ट्रेड वाइज कटअप का, तो ट्रेड वाइज कटअप में सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन कौन सा है। और इलेक्ट्रीशियन का अगर हम बात करें तो इसमें कम से कम आपको होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन थोड़ा जाना माने क्या कहते हैं ट्रेड है, इसमें आपका कम से कम 80 होना चाहिए, 80+। कितना? 80+ अगर आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद है कौन सा है, फीटर। अगर हम फीटर का कटअप देखें तो फीटर में आपको कम से कम लाना पड़ेगा 75+। कितना? 75+। हाँ, फीटर का देख लिया। अब देखते हैं वेल्डर का। अगर हम वेल्डर का बात करें तो आपका कम से कम इसमें होना चाहिए 78+। कितना? 78+ वेल्डर में। और उसके बाद है ब्लैक स्मिथ। अगर हम ब्लैक स्मिथ का बात करेंगे तो ब्लैक स्मिथ भी अच्छा खासा जाना माना है। तो ब्लैक स्मिथ आपका कम से कम 65+ होना चाहिए। कितना? 65+ ब्लैक स्मिथ में। उसके बाद है कारपेंटर। अगर हम कारपेंटर का बात करें तो कारपेंटर में आपको कम से कम 55 से 60 के बीच में रहने वाला है। कितना? 55 से 60 के बीच में इसका फॉर्म भरने वाला है। उसके बाद है पेंटर। वो था कारपेंटर, ये है पेंटर। अगर हम पेंटर का बात करें तो पेंटर भी आपको लगभग 60+ जाएगा। कितना? 60+ जाएगा पेंटर। उसके बाद प्लम्बर। अगर हम प्लम्बर का बात करें तो ये आपको कम से कम 65 से 70 के बीच में आपका रहने वाला है। कितना? 65 से 70 के बीच में प्लम्बर। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरएसी का। अगर हम आरएसी का बात करेंगे तो आरएसी में लगभग आपका 73+ जाएगा। कितना? 73+। उसके बाद है वायरमैन। अगर हम वायरमैन का बात करेंगे तो वायरमैन में आपको लगभग नहीं कुछ तो 74+ लाना पड़ेगा। कितना? 75+। अगर आप 75 बन रहे हैं, अब वायरमैन में आप अगर 75 बन रहा है तो आप सेफ जोन में है। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे कौन सा ट्रेड बचा हुआ? आगे ट्रेड बचा हुआ टर्नर। अगर हम टर्नर का बात करेंगे तो टर्नर भी लगभग अच्छा खासा कटअप लेके जाता है। कितना? 74+। उसके बाद मैकेनिस्ट। अगर हम मैकेनिस्ट का देखेंगे तो कितना कटअप जा सकता है, तो ये आपका कम से कम होना चाहिए, 1 मिनट, ये होना चाहिए कम से कम आपका मैकेनिस्ट का। अगर मैकेनिस्ट का बात करेंगे तो आपका कम से कम 65+ होना चाहिए। कितना? 65+ होना चाहिए मैकेनिस्ट का। उसके बाद इलेक्ट्रिक मैकेनिक। अगर हम इलेक्ट्रिक मैकेनिक का बात करें तो आपका कम से कम इसमें होना चाहिए 75 मार्क्स। कितना? 75 मार्क्स। अगर आपका इलेक्ट्रिक मैकेनिक में 75+ बन रहा है तो आप सेफ जोन में। अब चलिए देखते हैं 12th पीसीएम का। अगर 12th पीसीएम का बात करें तो इसमें कम से कम इसका टोटल पोस्ट है 1436। कितना है? 1436। और इसमें अप्लाई किया गया था 11 लाख बच्चा फॉर्म भरा है। कितना? 11 लाख बच्चा। अगर इसका हम पीसीएम का कटअप देखते हैं कैटेगरी वाइज, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सीन है एक्सपेक्टेड कटअप का। अगर आप यूआर से फॉर्म भरे थे, किसमें? पीसीएम में। अगर आप यूआर से फॉर्म भरे हैं तो आपका कम से कम 85 से 89 के बीच में रहना चाहिए। कितना? 85 से 89 के बीच में। उसके बाद है ओबीसी। अगर आप ओबीसी का बात करेंगे तो आपका कम से कम 85+, 80 से 85+ भी होने होगा, चलेगा। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस। अगर हम ईडब्ल्यूएस का बात करें, ओबीसी का बात कर लिए,
कि ओबीसी में आपको नहीं कुछ तो ओबीसी में नहीं कुछ तो आपको 80+ 85+ लेके आना पड़ेगा। उसके बाद EWS, अगर हम EWS का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कम से कम 70 to 80 लाना पड़ेगा। कितना? 70 to 80, एक मिनट, 70 to 80 होना चाहिए आपका इसमें। उसके बाद SC, अगर हम SC का बात करेंगे तो SC कम से कम आपका 70 से 75 जाएगा, 70 से 75 जाएगा, याद रखना। उसके बाद ST, अगर हम ST का बात करें तो ST कम से कम आपका 65 to 70 रहेगा। कितना? 65 to 70। अगर आप को और कोई कैटेगरी बच रहा हो या कोई ट्रेड बच रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा सर कि ये ट्रेड बच रहा है। और जो भी कमेंटेटरी में भूल चुका